लगे। जो जीता रहेगा वो बताएगा। ऐसे कहा तो घर वालों ने समझाया, बोले कोई बात नहीं है, धीरज धरो। भगवान विश्वनाथ को बारात को जनवासा दिया और भगवान पहले बारात को भोजन करवाया। उसके बाद भगवान विश्वनाथ को परिछिन के लिए बुलाया और परिछिन के लिए भगवान आए, जिसको आप कहती हो तोरण, उसका नाम परिछिन भी है। तो उस समय दुल्हन की माता आती है अपनी सखियों के साथ और दूल्हे की आरती उतारती है और दूल्हे से कुछ मनोविनोद भी करती है। मैना जी आरती लेकर के आई और जैसे विश्वनाथ को देखा लौट गई। मेरे नारद जी का क्या बिगाड़ा? नारद करे में का है बिगाड़ा, पवन मोरे जिने बसत उजारा। पवन मोरे जिने बसत उजारा। पर ज्ञान नहीं पीरा, बाज की जान प्रसव की पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा? मेरी पुत्री का घर बसने से पहले उसे उजाड़ दिया। सत्य है, बाज स्त्री प्रसव कैसे होता है इसकी पीड़ा का उसे अनुभव नहीं होती है। अब तो उन्होंने दूसरों के घर बाल बच्चे देखे हैं, खुद के तो है नहीं, इसलिए उन्हें क्या पता संतान का दुख कैसा होता है। उमा जी ने समझाया मैया को, मैया क्यों किसी को दोष दे रही है? जो हमारे भाग्य में लिखा था हमें मिल गया, इसलिए इसे में संतोष करो। लेनी गई अंदर, बुलाया अपने पति को, स्वामी इस दूल्हे से मैं अपनी पुत्री का विवाह कदापि नहीं करूंगी। भगवान विश्वनाथ परिछन के लिए खड़े हैं और राजा हिमाचल की पत्नी उनसे कह रही है विवाह नहीं करूंगी। उसी समय भी विश्राम मुनि आए, नारद जी महाराज पधारे, सबको बताया देखो इसमें कहीं उदासी की आवश्यकता नहीं है। पहले सती थी, अपने पिता के घर जाके चल गई, मरती वीर सती सन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसने तप किया है तब जाकर के ये पति मिले हैं, इसलिए इसका कोई क्षोभ न करे। अब तो आनंद हो गया। लगे हो न पुरबा मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। गारी वृंद सुर जेवत जाने, लगे देन गारी मृदुबाने। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बारात को भोजन पे बिठाया और जितनी भी देवांगनाएं थी वो साधारण स्त्रियां बन करके राजा हिमाचल की स्त्रियों में सम्मिलित हो गई और गालियां सुना रही है भगवान को। विवाह में गाली सुनो तो आनंद आता है, ऐसी कहावत है कि दीकी पर फीकी लगे कई समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गाली। विवाह में जब गालियां दी जाती है तो सुन सुन करके प्रसन्न होते हैं, कोई नाराज नहीं होता है। यहाँ भी देवांगनाएं जो साधारण स्त्रियां बन करके हिमाचल राजा की स्त्रियों में सम्मिलित हो गई है, वो दूल्हे को गालियां दे रही है। मिठाने किस
विधि गावो गारी ओ शिव जी एकला जी। जय हो जय हो। आने किस विधि गावा गारी शिव जी एकला जी। आने किस विधि गारी गावा शिव जी एकला जी। ओ शिव जी एकला जी, शिव जी एकला जी। आने किस विधि गावो गारी शिव जी एकला जी। रोज रोज जी मोजी त्रिपुरारी, रोज रोज जी मोजी त्रिपुरारी, रोज रोज जी मोजी त्रिपुरारी। तापर जन्मल में बलिहारी, तापर जन्मल में बलिहारी। तापर पल पल में बलिहारी, तापर पल पल में बलिहारी। थाने जन्म दियो कोण नारी, थाने जन्म दियो कोण नारी शिव जी एकला जी। थाने जन्म दियो कोण नारी शिव जी एकला जी। थाने किस विधि गावो गारी शिव जी एकला थारे भाई ना भो जाई, अरे भाई ना भो जाई, थारे भाई ना भो जाई। थारे चाचा नहीं है ताई, थारे चाचा नहीं है ताई, थारे चाचा नहीं है ताई। थारे बहन नहीं भाजाई, थारे बहन नहीं भाजाई शिव जी एकला जी। थारे बहन नहीं भाजाई शिव जी एकला जी। थाने किस विधि गावो गारी शिव जी एकला जी। आने किस विधि गाऊं गारी शिव जी एकला जी। थाने नानी नहीं है नाना, नानी नहीं है नाना, थारे नानी नहीं है नाना। थारे नानी नहीं है नाना। थारे सब दिन एक समाना, थारे सब दिन एक समाना, थारे एक समाना, थारे सब दिन एक समाना। थे तो संता से नहीं जाना, थे तो संता सो नहीं जाना शिव जी एकला जी। ये तो संता को नहीं छाना शिव जी एकला जी। एकला जी शिव जी एकला, ओ शिव जी एकला जी। थारे किस विधि गावो गारी शिव जी एकला जी। थारे बुआ नहीं है मौसी, थारे बुआ नहीं है मोसी, थारे बुआ नहीं है मोसी। थारे कब कुबेर पड़ोसी, थारे जब कुबेर पड़ोसी, थारे जब कुबेर पड़ोसी। थाने जाने पंडित जोशी, थाने जाने पंडित जोशी शिव जी
भगवान को गालियां दे रही है, क्योंकि अपने समधी को गालियां देती है। क्या आपके तो कोई है ही नहीं, किसको गाली दे? बोलो विश्वनाथ भगवान की। और जैसे विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। जैसी श्रुतियों में हमारी विवाह की पद्धति लिखी है, ऐसे ऋषि मुनियों ने सारी पद्धति से भगवान विश्वनाथ माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। वेद मंत्र मुनि बोल उच्चारहि, जय 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 शंकर शिव करहि। वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और बाकी सब लोग भगवान विश्वनाथ की जय हो, भगवान विश्वनाथ की जय हो, ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। हरे गिरिजा कर भया हूँ विवाहु, हरे गिरिजा कर भया हूँ विवाहु। सकल भुवन बरी राहु चाहु, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया। भगवान विश्वनाथ और माता उमा का विवाह संपन्न हुआ। चारों लोग 14 लोग तेरा भवन हर्ष उल्लास से प्रशंसित हो गए। दासी दास तुरग गद नाना, धेनु वसन मणि वस्तु अने। दासी दास हीरे पन्ने रजत स्वर्ण वस्त्र आभूषण अन्न और इतनी वस्तुएं दहेज में दी राजा हिमाचल ने। बाबा कहते हैं जाय न, उनका नाम ही नहीं जानता हूँ। कनक भाजन भरी जाना, दायज दीने न जाय बखाना। इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दहेज कहाँ गया? राजा हिमाचल के यही है। अभी तो हमारे घर नहीं है, घर बनेगा तो ले जाएंगे, अभी आप रखो। बोले विश्वनाथ भगवान की। विदा करते भैया अपनी पुत्री को विदा करती है। नाथ उमा मन प्राण समग्र कंकरी करे, समऊ सवई अपराध अब ये मैं मांगे देव। कौन कहती है? नैना जी, राजा हिमाचल की पत्नी और उमा जी की मैया कहती है, देखो दामाद जी, ये मेरी पुत्री है, मैं इसको प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, ऐसे मैंने इसको पाला है। आपको इसको चरणों की दासी बना करके रखना, मेरे सब अपराधों को क्षमा कर देना। ऐसा नहीं हो कि कैलाश में जाकर के आप मेरी पुत्री को कहो कि तुम्हारी मैया ने हमें ऐसा कहा था, इसलिए मैं यही क्षमा मांग लेती हूँ। अपराध क्या किया? बहुविधि सासु शंभु समझाई, बहुविधि सासु शंभु समझाई, कवनी भवन जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे सब अपराधों को मैं क्षमा मांगती हूँ। दामाद जी भूल जाना। तो बहुविधि सासु, तो भगवान विश्वनाथ ने अपने सास को अनेक प्रकार से समझाया। माता जी आप कोई चिंता न करें, आपने न भला बुरा कहा और कहा तो हम तो शंभुनाथ हैं, भला बुरा जानते ही नहीं है कि क्या होता है। आप निश्चिंत रहे। अपनी पति को भी समझाया, ऐसा नहीं कि केवल दामाद को समझाया, अपनी पुत्री को भी समझाया।
करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन पूजा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। ऐसे भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ और भगवान पार्वती जी को लेकर अपने कैलाश में आए। कैलाश में भगवान का दिव्य दाम्पत्य जीवन शुरू होता है। पहले भगवान गणेश जी प्रकट हुए और तब जन्म्यो सठ वदन कुमारा, तब जन्म्यो सठ वदन कुमारा, तारकी असुरी समर जय मारा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। तो कार्तिकेय जी महाराज का प्रकट हुआ जिन्होंने तारकासुर का वध किया। कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए और कृतिकाओं ने पाल पोष कर बड़ा किया, इसके लिए उनका नाम कार्तिकेय जी हो गया। 6 मुख होने के कारण इनका नाम सड़ानन भी था। बोलो कार्तिकेय जी महाराज की। चरित सिंधु गुरजा रमन वेदन पावई पार, वर्णे तुलसीदास कमी अति मद मंद गवार। भगवान विश्वनाथ और माता उमा के चरित्र का वर्णन कोई बड़े से बड़ा कवि भी नहीं कर सकता है, तो मुझ जैसा सठ मूर्ख तुलसीदास इसका कैसे वर्णन कर सकता है। बोलिए गोस्वामी महाराज की। और छंद लिखा बाबा ने उस समय का कि जग जनन सनमुख जन्म करम प्रताप पुर सारथ महा, के तुम्हें व्रसु के दुसुत कर चरित संक्षेप ही कहा। जय उमा शंभु विवाह दे नर नारी कहि जगा वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि, सर्वदा सुख पावहि। संसार को भगवान के चरणों में अनुरक्त करने वाले भगवान विश्वनाथ और उमा जी के विवाह की कथा को कौन कह सकता है, कौन गा सकता है। लेकिन संक्षेप में मैंने उसको गाया, मैंने उसको कहा। ये भगवान विवाह भगवान उमा जी और विश्वनाथ के विवाह को जो गाएगा, कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, उनके घर में मंगल उत्सव होते रहेंगे। बोलो विश्वनाथ भगवान की। परोसगारी अधिक हो गई, अब उल्टी आने लग जाएगी। अधिक परोसगारी भी नहीं होनी चाहिए ना। लड्डू भले ही स्वादिष्ट हो, लेकिन जब पेट भर जाए तो फिर एक लड्डू तो देखा भी मत, मेरी लड्डू को तो देखूंगा ही नहीं। अब बहुत कथा हो गई है, आपको भी उल्टी आ जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अब परोसगारी को यहाँ बंद कर देते हैं। कल फिर 11 बजे परोसगारी करेंगे, लेकिन 11 बजे का ही ध्यान रखना। आज आपने ध्यान नहीं रखा है और गलती मेरी भी रही है, आपको समय नहीं बताया। सुबह प्रातः 6 बजे चाय पियेंगे हम लोग, और जो लोग वहाँ रहते हैं, दूर रहते हैं, आप पधार जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं पधारे तो आप बता जाना, फिर आपकी वहाँ चाय की व्यवस्था करेंगे, भेजेंगे यहाँ से, कुछ भी करेंगे। जो बाहर रहने वाले हैं पधार जाएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, नहीं तो फिर जैसे भी आपकी इच्छा हो आप बता देना। 9:30 बजे भोजन का समय है, 9:30 बजे बिना बुलाए पधारें और सेवा करें। आज देखिए सेवा में कमी रही है, सेवा करें साहब। यहाँ कोई वेटर नहीं लगा हुआ है, हम सब वेटर हैं और हम सब
अतिथि हैं और हम ही मेहमान हैं और हम ही मेजबान हैं। ना तो कोई हमारा मेहमान है न कोई मेजबान है, हम सब मेजबान हैं, हम सब मेहमान हैं। इसलिए जिसका भी जो जहाँ हाथ लगता है वहाँ सेवा करके आनंद लें, भोजन करें, थोड़ा विश्राम करें और 11 बजे पधारें। आपको 11 से 3 बजे तक कथा सुनाएंगे, 4 घंटे की। 3 बजे आपका विश्राम कर देंगे, फिर घूमिए फिरिए, नदी में स्नान कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, संध्या का भोजन कीजिए और शयन कीजिए। जो भी कष्ट है उन सबको आपने सहन किया ही है, करते रहेंगे। ऐसे ही कष्टों को सहन करके भगवान की कथा ऐसे नहीं मिलती है, भगवान की कथा कष्टों से मिलती है। इसलिए उन कष्टों को नजरअंदाज कीजिए, मत सोचिए कि हमें यहाँ जगह नहीं मिल रही है। कितनी जगह चाहिए? 3 फीट की जगह चाहिए सोने के लिए। कहीं सो जाएं, जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाएं। मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं तुम जाओ, तुम निकलो, मैं रहूं, ऐसा नहीं। मैं आपको खरबत निवेदन करता हूँ, आप यहाँ पधारे कथा श्रवण के लिए, या अपना अभिमान दिखाने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने घर की शौकत दिखाने के लिए नहीं आए हैं। आपके घर में आप कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, ये नहीं दिखाना है। आप तो यहाँ कैसे रहते हैं ये दिखाना है। हम कैसे रहें, यहाँ कैसे रहें भगवान के धाम में, ये दिखाना है। पुनः प्रार्थना आपसे करवत दे, जो व्यवस्था है अच्छी होगी, बुरी तो नहीं होगी। फिर भी आपको कोई कष्ट हो तो आप बताइए, मुझे बताइए। मैं रात को 12 बजे तक 1 बजे तक आपकी सेवा में था। 1 बजे मैंने विश्राम किया, 4 बजे मैं उठ गया, फिर आपकी सेवा करूंगा सारी रात। लेकिन आप बताइए, कोई कष्ट हो और मुझसे वो दूर होगा तो मैं करूंगा, नहीं होगा तो आपके चरणों में प्रणाम कर लूंगा। आप इसी परिस्थिति को स्वीकार कीजिए। लेकिन आप सबका भी मैं सहयोग चाहूंगा, आप सब भी सहयोग करें। ये किसी एक का काम नहीं, ये परमात्मा का काम है, ये भगवान का काम है। इसको करके लाभ लीजिए, अपयश न लीजिए, लाभ लीजिए। बोले गोविंद भगवान की। इसलिए फिर भी किसी को कष्ट हो, आप थोड़ा कान में डाल दीजिए। पूरा प्रयत्न करेंगे हम, आपका कष्ट दूर हो, आप कष्ट में न रहें, आप सुखी रहें, आनंद में रहें और प्रसन्न होकर के यहाँ से जाएं, दुखी होकर के न जाएं। थोड़ा सा एक बार कान में डाल दीजिए कि हम इस तरह से दुखी हैं, तो कोशिश करेंगे।